नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप सभी युवा साथियों का सिविल सर्विसेज मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एडुटेरिया टीम द्वारा हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित की गई है जिसका नाम है वार्षिकांक 2021। इस पुस्तक में अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इस पुस्तक में 900 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 18 प्रैक्टिस सेट के रूप में उपलब्ध है। इन्हीं प्रैक्टिस सेट को आज हम कर रहे हैं। इसमें से आज हम सेट संख्या 5 करेंगे। इससे पहले हमने सेट संख्या 1, 2, 3 और 4 कर लिया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का रहा कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है यूनाइट अवेयर, यानी कि ऑप्शन सी। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं दोरजे आंगचुक। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर नजर डालते हैं। केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने। केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही शहरोज काशिफ बने हैं। हम प्रश्न संख्या 4 की ओर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए चेयरमैन बने हैं अरमानी गिरिधर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 के विजेता डॉक्टर फिरोजी कादारी और मोहम्मद अमजद साकिब, यानी कि राइट आंसर होगा डी, 1 और 2 दोनों, डॉक्टर फिरोजी कादारी और मोहम्मद अमजद साकिब। हम प्रश्न संख्या 6 पर नजर डालते हैं। पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ। इसका राइट आंसर है दानापुर। पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र से देवलाली से बिहार के दानापुर स्टेशन तक हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 7 पर नजर डालेंगे। 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया। 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 तजाकिस्तान देश में आयोजित किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 8 पर नजर डालेंगे। किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया। इसका आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान केरल को प्राप्त हुआ, यानी कि आंसर भी होगा इसका। अब हम प्रश्न संख्या 10 पर नजर डालते हैं। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है। बिहार। भारत का पहला राज्य बिहार है जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है। अब हम प्रश्न संख्या 11 पर नजर डालते हैं। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना गोवा राज्य में स्थापित की जाएगी। अब हम प्रश्न संख्या 12 की ओर देखते हैं। 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था। 28 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस। इसका थीम क्या था। हेपेटाइटिस कांट वेट, यानी कि ऑप्शन सी। अब हम प्रश्न संख्या 13 की ओर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, जिनका निधन हुआ वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो वे राजस्थान राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। अब हम प्रश्न संख्या 14 पे नजर डालते हैं। फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता बने हैं जैन क्रिस्टोफ। अब हम प्रश्न संख्या 15 पे नजर डालते हैं। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टाइटनमैन स्क्वायर के लेखक कौन है? अभी हाल में एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम है तियानमन स्क्वायर, जिसका लेखक कौन है? इसके लेखक है आपके विजय केशव गोखले। अब हम प्रश्न संख्या 16 पे नजर डालेंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? कौन सा फिल्म फेस्टिवल? कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता हैं पायल कपाडिया, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 17 की ओर देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न करा कि इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरा करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन है? इंस्टाग्राम पर कितने मिलियन? 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरा करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली वर्तमान में इंडियन टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन है और वो भारत के तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 18 पे नजर डालते हैं। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? जापान में आयोजित हुआ था टोक्यो ओलंपिक 2021, उसके समापन में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया। अब हम प्रश्न संख्या 19 पर नजर डालते हैं। उसमें प्रश्न करा कि निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। पहला कथन है रॉ इंद्रजीत कोयला एवं खनन मंत्रालय। दूसरा कथन करा है अश्विनी वैष्णव कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय। तीसरा प्रहलाद जोशी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चौथा करा निर्मला सीतारमण सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन। इसका राइट आंसर है आपका रॉ इंद्रजीत है सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन, यानी कि अब हम अश्विनी वैष्णव क्या है? अश्विनी वैष्णव हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और प्रहलाद जोशी हो गए कोयला एवं खनन मंत्रालय, और निर्मला सीतारमण हो गई कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय। ये है सही मिलान, यानी कि इसका आंसर होगा डी नंबर। अब हम प्रश्न संख्या 20 पर नजर डालते हैं। खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करें। अभी लखेड़ा का संबंध बैडमिंटन से है, अभी मिलान करेंगे इसको। सुमित अंथिल ऊंची कूद, सी कृष्णा नागर जेवलिन थ्रो, शरद कुमार शूटिंग। इसको मिलान करना है कि कौन सा खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो अवनी लखेड़ा का संबंध हो गया शूटिंग से। आगे देखते हैं। और सुमित अंतिल का संबंध हो गया जेवलिन थ्रो से। कृष्णा नागर का संबंध हो गया बैडमिंटन से, और शरद कुमार का संबंध हो गया ऊंची कूद से, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम प्रश्न संख्या 21 पे नजर डालते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ग्राहम रीड। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच थे ग्राहम रीड। अब हम प्रश्न संख्या 22 पे नजर डालते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। दिल्ली राज्य भी एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। अब हम प्रश्न संख्या 23 पे नजर डालते हैं।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर रहा है। अब हम प्रश्न संख्या 24 पे नजर डालते हैं। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? ये उत्तराखंड के किस सरकार की योजना के अंतर्गत ये सब किया गया है? इसका ऑप्शन देखते हैं, वात्सल्य योजना, ऑप्शन बी मिशन हौसला, ऑप्शन सी अभ्युदय योजना, ऑप्शन डी संजीवनी। इसका राइट आंसर है वात्सल्य योजना, यानी कि ऑप्शन ए। अब हम प्रश्न संख्या 25 पे बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सुपेस पोर्टल लॉन्च किया है। अब हम प्रश्न संख्या 26 पे नजर डालेंगे। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? इसका आंसर है रजनीकांत। अब हम प्रश्न संख्या 27 पे नजर डालेंगे। हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा? हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 का विजेता रहा FC गोवा। अब हम प्रश्न संख्या 28 पे नजर डालते हैं। पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया? पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कला क्षेत्र में। अब हम प्रश्न संख्या 29 पर नजर डालते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कौन सा ओलंपिक खेल 33वां ग्रीष्मकालीन आयोजित कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये पेरिस में अरेंज किया जाएगा, जो फ्रांस में है। अब हम प्रश्न संख्या 30 पे बात करेंगे। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन इसका देख लेते हैं, A 33, B 35, C 38, D 50। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 33। अब हम प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दुबई में किया जा रहा है। अब हम प्रश्न संख्या 32 पर नजर डालते हैं। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना गुजरात में की है। अब हम प्रश्न संख्या 33 पर नजर डालते हैं। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? तो पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई प्रियंका मोहिते। अब हम प्रश्न संख्या 34 को देखेंगे। नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीटम कौन सा झील है? कीटम झील किस राज्य में है? नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीटम झील किस राज्य में है? तो कीटम झील है उत्तर प्रदेश राज्य में। अब हम प्रश्न संख्या 35 पे बात करेंगे। हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया गया है? तो हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया गया? तो सिग्मो उत्सव मनाया गया, सिग्मो। अब हम प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न करा, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इसका नाम रखा गया M विश्वेश्वरैया के नाम पे, M विश्वेश्वरैया। अब हम प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित
47th G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो थीम था बिल्ड बैक बेटर। अब हम प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? तो वो है इबोला बीमारी। अब हम प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए अब किस महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? नौरा अल मतरोसी। अब हम प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, यानी कि 40 नंबर। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहली सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई थी? इसका आंसर होगा भुवनेश्वर। अब हम प्रश्न संख्या 41 पे नजर डालते हैं। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो ये लद्दाख में फहराया गया। महात्मा गांधी की कौन सी जयंती पर? 152वीं जयंती पर। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर को। तो खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा ध्वज कहाँ फहराया गया? लद्दाख में। अब हम प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन समुद्र सेतु 3। अब हम प्रश्न संख्या 43 को देखेंगे। भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? तो INS राजपूत को भारतीय नौसेना ने सेवा मुक्त कर दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 44 पे नजर डालेंगे। नंबर प्रश्न ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आत्मनिर्भरता को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है। अब हम प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया? नाटो का 30वां सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया को बनाया गया। अब हम प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई में किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 47 पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती और सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण होगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता होगी आपको 600 मेगावाट। हम प्रश्न संख्या 48 पर नजर डालते हैं। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नजला बोंडेट रमजानी को नियुक्त किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। हाल ही में प्रकाशित माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है? हाल में एक बुक प्रकाशित की गई जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर, जिसके लेखक हैं आपके इंदिरा नूई। अब हम प्रश्न संख्या 50 की बात करेंगे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता है मेधा पाटकर, राजेंद्र सिंह, मारित निबाक और सुमेधा सत्यार्थी, यानी कि ये सब है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो गाइज ये था हमारा सेट 5 जिसमें 50 प्रश्न थे, वो सारे हमने कर लिए हैं। इसकी PDF का लिंक मैं आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम सेट संख्या 6 लेकर आएंगे। और
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमसे। हम रखेंगे आपको सबसे आगे और आपके सपने को देंगे एक नई उड़ान। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।